फ्यूचर सिंपल देखेंगे अपन। इसका फर्स्ट रूल देखो फ्यूचर सिंपल का। फ्यूचर सिंपल में क्या होता है, सबसे पहले अपन ये चीज़ देखना है, इसमें टुमारो, नेक्स्ट टाइम, टुमारो, नेक्स्ट टाइम और फॉलोइंग टाइम। टुमारो, नेक्स्ट टाइम और फॉलोइंग टाइम, ठीक है। अगर ये आता है तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग करना है। अब देखो अपन ने ये चीज देखा था कि फ्यूचर सिंपल टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी, विल, सेल और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेल का प्रयोग कहाँ करेंगे, आई वी के साथ। विल का प्रयोग कहाँ करेंगे, अन्य सभी कर्ता के साथ। देखो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी, विल सेल के क्या होगी, देखो विल या सेल, और मेन वर्ब क्या होगी इसमें, फर्स्ट फॉर्म। विल, सेल और फर्स्ट फॉर्म। सेल का प्रयोग कहाँ करेंगे, आई और बी। देखो आजकल जो पुराना ओल्डर मेथड था वहां पर सेल का प्रयोग आई बी के साथ करते हैं, जबकि आजकल अपन स्पीकिंग लेवल पर हर सेंटेंस में विल का प्रयोग करने लग जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए पहला सेंटेंस, आई मीट यू टुमारो। आई मीट यू टुमारो। शी कॉल मी नेक्स्ट संडे, ठीक है। आई मीट यू टुमारो, शी कॉल मी नेक्स्ट संडे। थर्ड वे, ही गिव मी ए बुक टुमारो। और एक वाक्य है, रवि अटेंड द पार्टी नेक्स्ट वीक। रवि अगले सप्ताह एक पार्टी अटेंड करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो पहले ही अपने कोई प्रकार का इनमें इंटेंशन नहीं है, कोई प्रकार का इरादा नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में जहां पर कोई प्रकार का इंटेंशन, देखो आई मीट यू टुमारो, मैं कल तुमसे मिलूंगा, तो इसमें कोई इंटेंशन है, कोई इरादा है, कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मिलना है तो मिलना है। अब यहाँ पर जो मिलने का जो प्रोग्राम है वो कैंसिल भी हो सकता है, मिल भी सकते हो, नहीं भी मिल सकते, जरूरी कि मिलोगे सही। शी कॉल मी नेक्स्ट संडे, वो मुझे अगले रविवार को कॉल करेगी। तो ऐसी कंडीशन में अब वो कॉल करे भी या नहीं भी करे, कोई प्रकार का इंटेंशन यहाँ पर नहीं है। ही गिव मी अ बुक टुमारो, वो मुझे कल एक पुस्तक देगा, ये भी कोई प्रकार का इंटेंशन नहीं है। जरूरी है कि दे भी दे या नहीं भी दे, मतलब जिन चीज़ों को अपन चेंज कर सके, जिन चीज़ों को अपन बदल सके, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वो प्योर फ्यूचर के रूप में अपन देखते हैं उसको। इसके बाद रवि अटेंड द पार्टी नेक्स्ट वीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ रहा है नेक्स्ट वीक, यहाँ पर आ रहा है टुमारो, यहाँ पर आ रहा है नेक्स्ट संडे, और यहाँ पर आ रहा है टुमारो। तो ये चीजें अपन ने देखी, तो इन चीजों के बारे में देखकर ही हमें विल सेल याद आएगा, विल या सेल। तो इनमें क्या आएगा, या तो विल आएगा या सेल आएगा। अगर आई भी है तो सेल का प्रयोग करेंगे, और अगर अन्य सभी करता है तो वहां किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। स्पीकिंग के अंदर आप विल का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। जैसे स्पीकिंग के लिए बता रहा हूं मैं, रिटर्न के लिए नहीं बता रहा। आई विल मीट यू टुमारो, आई विल मीट यू टुमारो, आई विल मीट यू टुमारो। कई बार क्या होता है, ऐसा हो जाता है, आई मीट यू टुमारो, आई विल मीट यू टुमारो। शी विल कॉल मी, ही विल गिव मी ए बुक टुमारो, या रवि विल अटेंड द पार्टी नेक्स्ट वीक। लेकिन यहां पर अपन क्या करेंगे, आई सेल मीट यू टुमारो, ये क्या होगा, शी विल कॉल मी नेक्स्ट संडे। इसमें क्या होगा, ही विल गिव मी अ बुक टुमारो, और इसमें क्या होगा, रवि विल अटेंड द पार्टी नेक्स्ट वीक। तो ये सभी चीजें क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या करेंगे, विल और कॉल,
यहाँ पर क्या करेंगे, विल गिव, और यहाँ पर क्या करेंगे, विल और अटेंड। हैव यू गॉट अ पॉइंट? तो यहाँ पर अपन इस प्रकार से चीजों को देखते हैं। आगे देखो, रूल नंबर 2 है अपने, फ्यूचर सिंपल देख रहे हैं पेपर में ना। रूल नंबर 2, सेकेंड रूल है। अब सेकेंड में देखो क्या करते हैं, सेकेंड में किस प्रकार की चीजों को काम में अपन लेते हैं। एक वाक्य लिख रहा हूं मैं, और वो वाक्य आपको भरना है। Someone is knocking at the door. Someone is knocking at the door. कोई दरवाजा खटखटा रहा है। Open it. पहला। दूसरा है someone is calling me. Calling me, I go out. देखिए, दो सेंटेंस है आपके सामने। पहला सेंटेंस है someone is knocking at the door. कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, दरवाजा खटखटा रहा है। I open it. और एक है someone is calling me, I go out. अब यहां पर क्या करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि अपन ने प्योर फ्यूचर तो पढ़ लिया। अब प्योर फ्यूचर तो मेन चीज जो फ्यूचर में जो होता है वो चीज अपन ने पढ़ लिया। अब यहाँ पर जो इसके कुछ अलग रूल्स होते हैं वो इस प्रकार अपन देखते हैं। अगर यहाँ पर देखिए, लिख लेना चाहे तो, अगर कोई इंटेंस एक्शन होता है, इंस्टेंस या इमीडिएटली एक्टिविटी की जाती है, तो फ्यूचर सिंपल टेंस होता है। देखिए, अगर इंटेंस या इमीडिएटली एक्टिविटी की जाती है, अगर कोई इंटेंस या इमीडिएटली एक्टिविटी की जाती है तो वहां पर कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर सिंपल टेंस होता है। जैसे someone is knocking at the door, कोई व्यक्ति दरवाजा खटखटा रहा है, I open it। तो यहाँ पर क्या करेंगे, I will open। someone is calling me, कोई मुझे पुकार रहा है, तो क्या होगा, मुझे जाना, मैं जाऊंगा, तो क्या होगा, I shall go। तो अपना नियम क्या था कि अगर कोई इंटेंस या इमीडिएटली एक्टिविटी की जाती है तो वहां पर क्या होता है, सिंपल फ्यूचर को काम में लेते हैं। ठीक है, आप इसे उतार लीजिए। तीसरा रूल देखिए इसका, देखिए वाक्य है, इसमें आपकी दे रखा है विल डू, शेल डू, और दे रखा है कि इज एमिंग।
आपके बाकी दे रखा है विल डू, शेल डू, डू और एम डूइंग। अब देखो यहाँ पर आई थिंक, आई डू इट, मैं सोचता हूँ कि इसे कर लूंगा, मैं इस कार्य को आराम से कर लूंगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा अपना, विल डू राइट होगा, क्योंकि अपने सामने चीज़ें ध्यान रखना है, क्योंकि अपन को ये चीज़ें याद रखना है कि एक होता है आई थिंक, आई एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, आई थिंक, आई एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट एंड प्रोबेबली, आई थिंक, आई एक्सपेक्ट, प्रोबेबली एंड आई डिजायर। तो अगर ये चीजें होती हैं, एक होता है आई एम श्योर, अगर ये चीजें होती हैं तो इनके साथ में अपन जो यूज होता है वो होता है फ्यूचर सिंपल। देखो आई थिंक, आई एक्सपेक्ट, प्रोबेबली, डिजायर, आई डिजायर एंड आई एम श्योर, अगर ये चीजें होती है तो क्या करेंगे, यहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस को काम में जाएंगे। शुरू करें। अब देखो ये तो हो गया अपना फ्यूचर सिंपल का। फ्यूचर सिंपल में सबसे पहले अपन ने एडवर्ब देखी, एडवर्ब के बाद अपन ने इंस्टेंस या इमीडिएटली वाला देखा, और एक देखा अपन ने आई थिंक, आई एक्सपेक्ट, प्रोबेबली और आई एम श्योर। अगर ये चीज़ें आती है तो वहाँ पर अपन क्या करेंगे, फ्यूचर सिंपल को ही काम में लेंगे, मतलब विल, सेल, फर्स्ट फॉर्म को काम में लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए। एक होता है रिमोट फ्यूचर, जैसे टुमारो बी संडे, टुमारो बी संडे, या देयर आर क्लाउड्स, सॉरी, टुमारो विल बी संडे, वन डे इट बी हैपन। देखो टुमारो बी संडे, वन डे इट हैपन। अब देखो यहाँ पर ऐसी चीजें होती हैं तो इनको अपन बोलेंगे रिमोट फ्यूचर के रूप में आते हैं। ये कहाँ पे आता है, रिमोट फ्यूचर। और जो रिमोट फ्यूचर की श्रेणी में आता है तो वहां पर अपन क्या करेंगे, फ्यूचर सिंपल टेंस को ही काम में लेते हैं। जो रिमोट फ्यूचर की श्रेणी में आता है तो वहां पर किसको काम में लेंगे, फ्यूचर सिंपल टेंस को ही काम में लेंगे। तो यहां पर देखिए टुमारो विल बी, टुमारो विल बी संडे, कल कौन क्या है, संडे। और यहां पर क्या हो जाएगा, वन डे इट विल बी हैपन, टुमारो इट विल बी हैपन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल बी आ जाएगा, तो दोनों में क्या हो जाएगा, विल बी आ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, अपन फ्यूचर सिंपल टेंस को काम में लेते हैं। तो अपन ने फ्यूचर टेंस को पढ़ने के लिए 4 नियम पढ़े। पहला नियम था जिसमें टुमारो नेक्स्ट टाइम या फॉलोइंग टाइम आ रहा है। दूसरा था जिसमें क्या आ रहा है, जिसमें एक प्रकार से इंटेंस या इमीडिएटली आता है। तीसरा था जिसमें रिमोट फ्यूचर आता है। और चौथा जिसमें आई एम श्योर, आई एक्सपेक्ट, प्रोबेबली, और एक जिसको अपन बोलते हैं फर्स्ट वाला सेंटेंस था अपना, ठीक है ना, उस प्रकार के सेंटेंस को काम में लेते हैं। तो देखिए इसमें यही वाला टुमारो विल बी संडे, वन डे इट विल बी हैपन, एक बार तो ऐसा होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे अपन, फ्यूचर सिंपल टेंस को काम में लेते हैं। अब देखिए, अब फ्यूचर टेंस एज अ फ्यूचर सिंपल। अब देखेंगे इसको फ्यूचर टेंस एज अ प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में कैसे काम में लेंगे, प्रेजेंट सिंपल में देखिए पीएम लेव फॉर अमेरिका,
अमेरिका नेक्स्ट मंथ। पीएम लीव फॉर अमेरिका नेक्स्ट मंथ। प्रधानमंत्री अगले महीने अमेरिका के लिए रवाना होंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, लेव आएगा, लेव जाएगा। ए ऑप्शन में आपको दे दिया उसने, लेव, बी लेव्स, सी विल लेव, और डी ऑप्शन में क्या आएगा, सेल या फिर इज लेविंग। क्या है इसमें, पीएम लेव कोष्टक में है फॉर अमेरिका नेक्स्ट मंथ। अब नेक्स्ट मंथ देखकर ही स्टूडेंट क्या करते हैं इसमें, विल सेल वर्ग की फर्स्ट फॉर्म इसमें फिल कर देते हैं। अपन को ऐसा नहीं करना, क्योंकि पीएम अमेरिका जा रहा है तो अमेरिका जाने के लिए इसकी पूरी अरेंजमेंट है, पूरी प्लानिंग है। प्लानिंग के साथ तो जाएगा वो कि अमेरिका जा रहा है तो किस काम से जा रहा है, कोई पर्पस होगा, वहां पर जाकर मिलेगा किससे, क्या बात होगी, और वहां पर उनके रहने की व्यवस्था क्या होगी। हर प्रकार की प्लानिंग पहले ही पूर्व निर्धारित होती है। कहां पर कौन से कमांडर को रखा जाएगा, कौन से कमांडो को रखा जाएगा, कौन उसकी सुरक्षा के लिए होगा, वहां पर जाने के बाद वहां पे कौन कौन सी एक्टिविटी उनको करनी है, तो हर चीज वहां पर पहले ही निर्धारित है। ठीक है, प्री प्लानिंग है। तो प्री प्लानिंग होती है तो पहले से ही कोई चीज प्लानिंग होती है ना, प्लानिंग एक्टिविटी। तो प्लानिंग एक्टिविटी में अपन किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट को। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस को वहां पर अपन काम में लेते हैं। हैव यू गॉट द पॉइंट। जहां पर प्लानिंग होती है तो वहां प्रेजेंट सिंपल टेंस काम में लेते हैं, चाहे वो वहां पर फ्यूचर एडवर्ब आए तो अपन किसको काम में लेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस को काम में लेते हैं। नेक्स्ट अपन टेकअप करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस एज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर टेंस एज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, देखिए I have got an appointment. I have got an appointment of doctor. ठीक है, I see him tonight. I see him tonight यहाँ पर फ्यूचर टाइम भी आ सकता है, नेक्स्ट संडे आ सकता है, टुमारो आ सकता है, यहाँ पे बन लिख दिया टुमारो। ठीक है, टुमारो आ गया। अब टुमारो आता है फिर ऑप्शन में आ गया उसने सी सिंग एम सिंग, और डी सीज, और इसमें हैव सीन। फर्स्ट देखिए, आई हैव गॉट एन अपॉइंटमेंट ऑफ डॉक्टर, मुझे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिल गया। अब डॉक्टर अपॉइंटमेंट मिल गया तो मैं कल डॉक्टर को दिखा रहा हूँगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, रहा हूँगा ऐसा नहीं होगा, मैं डॉक्टर को कल दिखा हूँगा। तो ऐसी कंडीशन में देखो यहाँ पर अपना जो ऑप्शन होगा वो सी नहीं होगा, क्योंकि प्लानिंग नहीं है। यहाँ पर सीज आई के साथ सीज होता ही नहीं है। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन में इसकी जगह पर ने लिखा विल सी। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर देंगे इसमें, तुम्हारे देखकर विल सी भर देंगे, विल सी आएगा नहीं तो क्या आएगा एम सीइंग, क्योंकि ये क्या है अरेंजमेंट कर दिया अपन ने, अरेंजमेंट। और अरेंजमेंट की जो कंडीशन आती है तो क्या होते हैं वहां पर इज आर एम और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अगर फ्यूचर टेंस
फ्यूचर एडवर्ब आती है, उसके साथ अरेंजमेंट की कंडीशन आ रही है, तो वहाँ पर क्या करेंगे अपन इज आर एम फर्स्ट फॉर्म में एनजी को काम में लेते हैं। ठीक है, अब हम टेकअप करते हैं बी प्लस गोइंग टू या फिर बी इज गोइंग टू बी। देखो अपने तीसरा देखिए इसमें बी प्लस गोइंग टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी गोइंग टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी गोइंग टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बी गोइंग टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें क्या होता है, इसमें कोई कार्य अपन कोई कार्य करने जा रहे होते हैं। जैसे मान लो मैं कल एक पत्र लिखने जा रहा हूँ, मैं सोमवार को एक कार खरीदने जा रहा हूँ। ठीक है, हम हमारे खेत में फसल बोने जा रहे हैं। ठीक है, हम पत्र लिखने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आ रहा है, तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, बी प्लस गोइंग टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को काम में लेते हैं। कैसे होता है इसे, आई एम सेविंग मनी, आई एम सेविंग मनी। ठीक है, आई बाय ए कार नेक्स्ट मंथ। देखो आई एम सेविंग मनी, मैं पैसा बचा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, पैसा बचा रहा हूँ। आई एम सेविंग मनी, मैं पैसा बचा रहा हूँ। आई बाय ए कार नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने एक कार खरीदने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम गोइंग टू बाय, एम गोइंग टू बाय। क्योंकि इसमें क्या कर दिया अपन ने कि इसमें अपन ने पहले ही एक चीज के बारे में निकट भविष्य को बता दिया कि मैं वो काम करने जा रहा हूँ। मतलब वो चीज प्लानिंग अपन ने पहले कर दी, मतलब प्री प्लानिंग के बारे में उसमें आता है। जैसे एक आता है देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट रेन, वर्षा होने वाली है। देयर आर क्लाउड इन द स्काई, आसमान में वर्षा होने वाली है। ठीक है, तो क्या आएगा, इज गोइंग टू बी, इट गोइंग टू बी या इट गोइंग टू रेन, इट गोइंग टू रेन, वर्षा होने वाली है। तो ऐसी कंडीशन आती है तो वहां पर अपन क्या करेंगे, फ्यूचर सिंपल टेंस को काम में लेते हैं। ठीक है, तो अपन इन कंडीशन में कैसे यूज मिलेंगे इसको, फ्यूचर प्लानिंग के रूप में। अगर कोई कार्य पहले ही फ्यूचर प्लानिंग होती है, फ्यूचर प्लानिंग एक्शन, तो वहां पर क्या करेंगे, वहां पर अपन बी गोइंग टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी गोइंग टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर प्लानिंग। एक होता है अपना ऑफिशियल एक्टिविटी, ऑफिशियल एक्टिविटी होती है तो वहां पर क्या करेंगे अपन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस। ठीक है, एक होता है अपना, जैसे अपन ने देखा था इसके पहले वाला अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट होता है तो वहां पर क्या करेंगे, इज आर एम और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को काम में लेंगे, इज आर एम और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, तो ये होगा अपना फ्यूचर सिंपल टेंस और ये अपना ऑल अबाउट कंप्लीट फ्यूचर सिंपल टेंस। अपन ने यहाँ पर देखा कि प्योर फ्यूचर टेंस को कहाँ काम में लेते हैं और कलर फ्यूचर टेंस को कहाँ पर काम में लेंगे। जो अपन ने पहले के जो 4 नियम देखे थे वो था प्योर फ्यूचर के, और ये जो अपन ने 3 नियम देखा, पहला फ्यूचर प्लानिंग एक्शन, बी गोइंग टू और की फर्स्ट फॉर्म, ऑफिशियल एक्टिविटी फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, और अरेंजमेंट एक्टिविटी वहाँ पर क्या होगा, इज आर एम फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो कौन सा होगा, कलर फ्यूचर के बारे में यहाँ पर देखा।
कलर फ्यूचर। ठीक है, तो ऑल अबाउट फ्यूचर सिंपल टेंस। अगले वीडियो में अपन फ्यूचर कंडीशंस को देखते हैं।